हेलो स्टूडेंट्स, माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्नोलॉजीज सब्जेक्ट के लेक्चर नंबर 7 में अपने आज दो टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज अपने ग्रोथ रेगुलेटर यूज्ड इन टिश्यू कल्चर मीडिया, और आज का सेकंड टॉपिक होगा अपना एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं ग्रोथ रेगुलेटर यूज्ड इन टिश्यू कल्चर मीडिया कि जो अपना कल्चर मीडियम होता है उस मीडिया के अंदर कौन कौन से ग्रोथ रेगुलेटर यूज किए जाते हैं और उनका क्या काम होता है। तो सबसे पहले अपने देखें कि जो अपना कल्चर मीडियम होता है उसके अंदर अपने 5 टाइप के जो पीजीआर है या ग्रोथ रेगुलेटर हैं उनका अपने यूज करते हैं ज्यादातर। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है? ऑक्सिन। सेकंड अपने बात करें साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन के बाद जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन के बाद अपने लिख सकते हैं ABA, एब्सिसिक एसिड। चार अपने चार मेन पीजीआर के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और AB। सबसे पहले अपने बात करें ऑक्सिन। तो यहां पर फर्स्ट में ऑक्सिन लिख रहा हूं 2,4-D। पहला ऑक्सिन कौन सा है? 2,4-D। इस 2,4-D का क्या यूज होता है, इसका क्या काम होता है टिश्यू कल्चर मीडिया के अंदर, इसे कल्चर मीडियम के अंदर क्यों ऐड किया जाता है, अपने इसके बारे में पढ़ेंगे। 2,4-D क्या है? एक सिंथेटिक ऑक्सिन है, एक कृत्रिम ऑक्सिन है। तो इसका काम क्या होता है? इसके दो फंक्शन होते हैं 2,4-D के। फर्स्ट कैलस इंडक्शन। ठीक है, मतलब ये एक्सप्लांट से कैलस के फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है। ठीक है, एक्सप्लांट से कैलस के फॉर्मेशन को इंड्यूस कौन करता है? ऑक्सिन। कौन सा ऑक्सिन? 2,4-D। इसका जो सेकंड फंक्शन होता है 2,4-D का, वो अपने लिख सकते हैं यहां पर सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, ये दो फंक्शन अपने याद रखने हैं 2,4-D के। फर्स्ट कैलस इंडक्शन, मतलब एक्सप्लांट से कैलस के फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है, और दूसरा सोमेटिक एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को ये इंड्यूस करता है। ठीक है, दूसरा यहां पर अपने ऑक्सिन लिखेंगे NaA, IAA, या आप लिख सकते हैं IBA। ये भी किसके टाइप हैं? ये भी ऑक्सिन के टाइप हैं, और इनका यूज कल्चर मीडियम में क्यों करते हैं? अपने एज ए रूटिंग हार्मोन। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है? कि एक्सप्लांट से रूट के फॉर्मेशन को इंड्यूस करना। अपने आप एग्रीकल्चर में IBA को किस नाम से जानते हैं? रूटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो IBA के अलावा अपने कल्चर मीडियम के अंदर NaA और IAA, इनको क्यों ऐड करते हैं? रूट का फॉर्मेशन करवाने के लिए। तो ऑक्सिन के टोटल 3 फंक्शन है, इनको अपने दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। 2,4-D का यूज करते हैं अपने कैलस इंडक्शन और सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में। NaA, IAA और IBA, इनको अपने क्यों ऐड करते हैं? रूट का फॉर्मेशन करवाने के लिए। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन अपने यहां पर दो लिखेंगे, साइटोकाइनिन अपने यहां पर दो लिखेंगे, BAP और काइनेटिन। BAP और काइनेटिन, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? साइटोकाइनिन के। BAP की फुल फॉर्म क्या होती है? बेंजिल अमीनो प्यूरिन। ठीक है, बेंजिल अमीनो प्यूरिन। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसका? काइनेटिन। साइटोकाइनिन के अपने फंक्शन देखें तो सबसे पहला फंक्शन क्या हो जाएगा इसका? प्रमोट टू सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को प्रेरित कौन करता है? साइटोकाइनिन। इसके अलावा इसका जो दूसरा मेन फंक्शन है वो है शूट रीजनरेशन। ठीक है, शूट रीजनरेशन, मतलब पर्रों के निर्माण को प्रेरित कौन करता है? साइटोकाइनिन। दो फंक्शन हमेशा याद रखना कि कल्चर मीडियम के अंदर यदि अपने को रूट के फॉर्मेशन को इंड्यूस करवाना है तो अपने क्या ऐड करते हैं? ऑक्सिन।
और यदि शूट के फॉर्मेशन को इंड्यूस करवाना है तो अपने क्या ऐड करते हैं वहां पर, साइटोकाइनिन। ये डिपेंड करता है इनके रेशो पर, उस रेशो के बारे में अपने पढ़ेंगे बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, आप लास्ट तक जरूर देखना इसे। तो ये हो गया, इसके दो फंक्शन हो गए साइटोकाइनिन के। फर्स्ट कौन सा हो गया, प्रमोट टू सेल डिवीजन। सेकंड कौन सा हो गया, शूट रीजनरेशन। थर्ड आप लिख सकते हैं एक्सिलरी ब्रांचिंग या कक्षस्थ शाखाओं का प्रवर्धन, एक्सिलरी ब्रांचिंग, ठीक है। ये तीन फंक्शन किसके हो गए, साइटोकाइनिन के। फर्स्ट प्रमोट टू सेल डिवीजन, सेकंड कौन सा था, शूट रीजनरेशन को प्रमोट करता है, मतलब शूट के परों के निर्माण को प्रेरित करता है, और तीसरा क्या है, कक्षस्थ शाखाओं का प्रवर्धन करता है या एक्सिलरी जो ब्रांचिंग को प्रमोट करता है। थर्ड अपना पीजीआर आता है जिब्रेलिन। यहां पे अपने इसका एग्जांपल लिख सकते हैं जिब्रेलिक एसिड Ga3। जिब्रेलिन के अंदर अपने क्या लिखेंगे, Ga3। इसमें फंक्शन की बात करें तो इसमें भी 3-4 इसके मेन फंक्शन है। फर्स्ट क्या आ जाएगा, शूट इलोंगेशन। अपने इसका एक फंक्शन पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर कि जो बौने पौधे होते हैं, डिवार्फ प्लांट होते हैं, उनको लंबा करने के लिए अपने किस पीजीआर का यूज करते हैं, जिब्रेलिन का। तो इसका फंक्शन क्या होता है, शूट इलोंगेशन, शूट इलोंगेशन। सेकंड फंक्शन इसका अपने क्या ऐड कर सकते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो, जर्मिनेशन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो या कायिक भ्रूण का अंकुरण। कायिक भ्रूण के अंकुरण को प्रेरित करने वाला जो पीजीआर है वो कौन है, जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। और थर्ड अपने लिख सकते हैं प्रमोट द ग्रोथ ऑफ सेल कल्चर, प्रमोट द ग्रोथ ऑफ सेल कल्चर। कोशिका संवर्धन या सेल कल्चर की ग्रोथ को प्रमोट कौन करता है, जिब्रेलिन। लास्ट अपना पीजीआर कौन सा बचा है, ABA, जिसे अपने लिखेंगे एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। इसके अपने फंक्शन की बात करें कि इसे अपने क्यों ऐड करते हैं, कौन से फंक्शन के लिए, तो इसमें भी 2-3 फंक्शन आ जाएंगे। फर्स्ट आ जाएगा सोमेटिक एम्ब्रियो के मैच्योरेशन के लिए, मैच्योरेशन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो, कायिक भ्रूण के विकास के लिए या उसके मैच्योर के लिए, ठीक है। मैच्योरेशन को बोल सकते हैं अपने विकसित। तो कायिक भ्रूण को विकसित करने के लिए या सोमेटिक एम्ब्रियो को मैच्योर करने के लिए अपने किसका यूज करते हैं, ABA का। सेकंड अपन लिख सकते हैं इसमें प्रमोशन ऑफ शूट रीजनरेशन। सेकंड फंक्शन क्या होगा, प्रमोशन ऑफ शूट रीजनरेशन। तो ये फंक्शन है अपने ग्रोथ रेगुलेटर के कल्चर मीडिया के अंदर, कि इन्हें कल्चर मीडिया के अंदर ऐड किया जाता है। वो ऐड क्यों किया जाता है, कौन से स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए इन्हें ऐड किया जाता है, या कौन सी रिएक्शंस को, कौन से प्रोसेस को ये इंड्यूस करते हैं, प्रमोट करते हैं। सबसे पहले अपने बात करें ऑक्सिन की, तो ऑक्सिन के फंक्शंस को 3 फंक्शन है, उनको अपने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जो 2,4-D है, ये 2,4-D 2 फंक्शन को प्रमोट करता है, एक तो कैलस इंडक्शन को और दूसरा सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को, कायिक भ्रूणोद्भवन को, मतलब कायिक भ्रूण के निर्माण को प्रेरित करता है 2,4-D। सेकंड अपने बात करें ऑक्सिन की, तो ऑक्सिन का काम क्या होता है, एज ए रूटिंग हार्मोन, ठीक है, मतलब रूट का फॉर्मेशन करवाने के लिए। साइटोकाइन के अंदर 2 अपने याद रखने हैं, बेंजिल अमाइनोप्यूरिन या काइनेटिन। तो इसमें 3 फंक्शन है, प्रमोट टू सेल डिवीजन, जैसे अपने को पता ही है कि साइटोकाइन का मेन फंक्शन क्या होता है, सेल डिवीजन। दूसरा क्या हो जाएगा, शूट रीजनरेशन, कि रूट का फॉर्मेशन कौन करवाता है, ऑक्सिन, और शूट का फॉर्मेशन कौन करवाता है, साइटोकाइनिन। और एक्सिलरी ब्रांचिंग, कक्षस्थ शाखाओं के प्रवर्धन के लिए अपने साइटोकाइनिन का यूज करते हैं। जिब्रेलिक एसिड का अपने यूज क्यों करते हैं, शूट इलोंगेशन, मतलब बौने पौधों को लंबा करने के लिए,
मतलब शूट को इलोंगेट करने के लिए। सेकंड अपने लिखें कि सोमेटिक एम्ब्रियो को जर्मिनेट करवाने के लिए कायिक भ्रूण के अंकुरण के लिए कौन सा पीजीआर ऐड करते हैं अपने, जिब्रेलिन। और थर्ड कि सेल कल्चर की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, प्रमोट द ग्रोथ ऑफ सेल कल्चर, कोशिका संवर्धन की वृद्धि को प्रेरित करने के लिए अपने किसको ऐड करते हैं, जिब्रेलिन को। और लास्ट है अपना ABA एब्सिसिक एसिड, इसके भी दो फंक्शन है, ये सोमेटिक एम्ब्रियो को मैच्योर करता है और प्रमोशन ऑफ शूट रीजनरेशन, और ये भी शूट रीजनरेशन को प्रमोट करता है। तो ये अपने फंक्शन हो गए एब्सिसिक एसिड के। इसके बाद हमें अपने लिखना है कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशो मतलब जब अपने पढ़ते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस में अपने क्या पढ़ते हैं कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन से, ऑक्सिन ए का मतलब ऑक्सिन और यहां पर अपना साइटोकाइनिन, ऑर्गेनोजेनेसिस में इन दोनों का ज्यादा यूज करते हैं अपने। अब यदि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशो बराबर है, 1:1 है, तो क्या होगा वहां पर, कैलस इंडक्शन, मतलब वहां पर कैलस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पहले किसका फॉर्मेशन होता है, कैलस का फॉर्मेशन होता है, या अपने लिख सकते हैं कैलस ग्रोथ, मतलब कैलस की वृद्धि होती है। और यदि कल्चर मीडिया के अंदर रेशो इस प्रकार का है, ऑक्सिन 10 है और साइटोकाइनिन 1 है, तो उस कल्चर मीडिया के अंदर जो एक्स प्लांट होगा उससे सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होगा, रूट का फॉर्मेशन होगा, रूट फॉर्मेशन, क्योंकि ऑक्सिन क्या करता है, रूट का फॉर्मेशन करवाता है। और यदि रेशो इस प्रकार है तो किसका फॉर्मेशन होगा, शूट फॉर्मेशन, क्योंकि दूसरे में अपने क्या लिखा है कि जो साइटोकाइनिन है वो शूट रीजनरेशन को प्रमोट करता है, पर्रो के प्रवर्धन को प्रमोट करता है। तो ये भी आपने याद रखना है कि जो ऑर्गेनोजेनेसिस है, ऑर्गेनोजेनेसिस में किस ऑर्गन का फॉर्मेशन पहले होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन पर। वो इसके रेशो पर डिपेंड करता है, अनुपात पर डिपेंड करता है। यदि दोनों बराबर हैं तो कैलस की ग्रोथ होगी, यदि ऑक्सिन ज्यादा है और साइटोकाइनिन कम है, 10:1 का रेशो है, तो रूट का फॉर्मेशन पहले होता है, मतलब यहां पर ज्यादा क्या है, ऑक्सिन। और यदि साइटोकाइनिन 10 है और ऑक्सिन 1 है, तो वहां पे किसका फॉर्मेशन होगा, शूट का फॉर्मेशन होगा साइटोकाइनिन के कारण। ये अपना फर्स्ट टॉपिक था। सेकंड अपना टॉपिक है एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट, कि टिश्यू कल्चर के अंदर किस प्रकार के एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, वो तो अपने पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया था कि वहां पर जो कंडीशंस होनी चाहिए वो किस प्रकार की होनी चाहिए, एसेप्टिक कंडीशन होनी चाहिए। वहां पर किसी भी प्रकार का कोई माइक्रोब्स, कोई किसी भी प्रकार का जो सूक्ष्म जीव है वो वहां पर नहीं होना चाहिए। उन माइक्रोब्स को कैसे अपने एलिमिनेट करते हैं, उन माइक्रोब्स को कैसे अपने निष्क्रिय करते हैं, उसके अपने मेथड भी पढ़ लिए थे। तो अपना टॉपिक है एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट या रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है, एसेप्टिक कंडीशन की, एसेप्टिक कंडीशन की। एसेप्टिक कंडीशन के अंदर अपने कौन कौन से मेथड पढ़े थे, फर्स्ट पढ़ा था अपने इसमें हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन से अपने किसे स्टरलाइज करते हैं, ग्लासवेयर को, किसे करते हैं अपने, ग्लासवेयर को। सेकंड अपने इसमें पढ़ा था ऑटोक्लेव। ठीक है, सेकंड अपने इसमें क्या पढ़ा था, ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में अपने किसे करते हैं, कल्चर मीडियम को। वो ऑटोक्लेव के टेम्परेचर कितना होता है, प्रेशर कितना होता है, वो अपने पहले पढ़ लिया था। ठीक है, फिर अपने पढ़ा था अल्ट्रा फिल्टर या फिल्टर स्टरलाइजेशन। तो इसके द्वारा अपने किसे करते हैं, कुछ अपने पास जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, जो अपने पास हॉर्मोन्स होते हैं, जो अपने पास विटामिन होते हैं,
मतलब जो टेम्परेचर के प्रति स्टेबल नहीं होते उन सभी का स्टरलाइजेशन अपने करते हैं फिल्टर के द्वारा। ठीक है, फिर अपने इसमें अल्कोहल भी पड़ा था। ठीक है, अल्कोहल अपने 70% यूज करते हैं। फिर अपने सरफेस स्टरलाइजेशन के लिए काफी सारे केमिकल पड़े थे, किसके लिए? सतह निर्जमीकरण के लिए या सरफेस स्टरलाइजेशन के लिए। कौन कौन से केमिकल पड़े थे अपने? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड पड़ा था, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड अपने पड़ा था, अपने ब्रोमीन वाटर पड़ा था, ब्रोमीन वाटर, अपने क्लोरीन वाटर पड़ा था, अपने सिल्वर नाइट्रेट पड़ा था, अपने एथेनॉल भी अपने यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, अपने मर्क्यूरिक क्लोराइड पड़ा था। ये कुछ अपने केमिकल पड़े थे सरफेस स्टरलाइजेशन के लिए। तो इनकी हेल्प से तो अपने वहां पे एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा वहां पे क्या होना चाहिए? वहां पर अपने लिखते हैं कि जो अपना इंक्यूबेटर होता है, इंक्यूबेटर, उस इंक्यूबेटर के अंदर जो अपने टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कितना होता है? लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उसके अंदर जो लाइट इंटेंसिटी है, लाइट इंटेंसिटी नॉर्मली होती है 1000 लक्स या LUX, लेकिन रीजनरेशन के टाइम, फॉर रीजनरेशन या पुनरुद्भवन के लिए जो लाइट की रिक्वायरमेंट है वो 2000 से 3000 लक्स भी हो सकती है। और जो फोटो पीरियड है, फोटो पीरियड, उसमें रेशो क्या था? 16 घंटे तो क्या अपने को चाहिए? लाइट। और 8 घंटे अपने को क्या चाहिए? अंधेरा। ठीक है, तो ये याद रखना है, यहां पर 16 किसके लिए? लाइट के लिए, प्रकाश के लिए, और 8 है अंधेरे के लिए। ठीक है, ये फोटो पीरियड की अपने को रिक्वायरमेंट होती है। अपने रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो इसमें अपने होता है 55 से 60%। वहां पर जो आर्द्रता है वो कितनी होनी चाहिए? 55 से 60%। यदि इससे कम होगी तो अपना जो मीडियम है वो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। ज्यादा होगी तो वहां पे फंगस ग्रोथ कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा अपने जो अपना मीडियम होता है उस मीडियम की पीएच, तो नॉर्मली पीएच होती है 5 से 6 के बीच में। यदि 5 से कम होगी तो जो कल्चर मीडियम है वो ज्यादा लिक्विड हो जाता है, 6 से ज्यादा होने पे वो ज्यादा सॉलिड हो जाता है। पीएच को मेंटेन करने के लिए अपने उसमें EDTA बफर सॉल्यूशन ऐड करते हैं, EDTA बफर सॉल्यूशन ऐड करते हैं पीएच को मेंटेन करने के लिए। पीएच के अलावा अपने उसमें लिखें एक सब कल्चर, एक प्रोसेस होता है सब कल्चर, कि जब अपने कैलस कल्चर या सेल सस्पेंशन कल्चर कर रहे हैं, ठीक है, तो जो कल्चर मीडियम होता है उस कल्चर मीडियम के ऊपर क्या होता है? एक्सप्लांट। उस एक्सप्लांट की ग्रोथ के लिए जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं वो कहां पर होते हैं? उस कल्चर मीडियम में। जैसे जैसे एक्सप्लांट ग्रोथ करता रहता है उस कल्चर मीडियम के अंदर जो न्यूट्रिएंट हैं वो कम होते रहते हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा वहां पर जो न्यूट्रिशन है वो कम हो जाएगा और ग्रोथ के लिए जितना एसेंशियल है उतना नहीं होगा। तो अपने क्या करना पड़ेगा वहां पे? या तो नया कल्चर मीडियम डालना पड़ेगा या उस जो अपना एक्सप्लांट है उसको अपने नए कल्चर मीडियम में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वो क्या होता है इसमें? सब कल्चर। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस होते हैं। और लास्ट में अपने लिख सकते हैं, लास्ट पॉइंट अपने यहां पे क्या लिख सकते हैं? एक अपने पॉइंट और ऐड कर सकते हैं लास्ट से पहले, एरिएशन। मतलब जब अपने सेल कल्चर करते हैं, कैलस कल्चर में तो क्या होता है कि जो अपने पास कल्चर मीडियम होता है वो सेमी सॉलिड होता है। उस सेमी सॉलिड के ऊपर जो कैलस होता है उसको हवा वहां से मिलती रहती है। लेकिन जब अपने सेल सस्पेंशन कल्चर करते हैं तो उसमें जो सेल्स होती हैं वो कल्चर मीडियम में डूबी रहती हैं, क्योंकि सेल सस्पेंशन कल्चर में कोशिका निलंबन संवर्धन में जो अपने पास कल्चर मीडियम होता है वो लिक्विड होता है और उसमें जो सेल्स हैं वो डूबी रहती हैं। तो उनको हवा मिलने की, उनको ऑक्सीजन देने के लिए
या उनको हवा मिलती रहे, इसके लिए अपने को एक स्पेशल टाइप का जो भी एक कह लो कि इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो वो अपने इसमें लिख सकते हैं एरिएशन की। सेल सस्पेंशन कल्चर में सेल्स की ग्रोथ के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होती है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने के लिए अपने को अलग से किसी स्पेशल टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है वो चाहिए होगा, ठीक है। तो वो आ जाएगा एरिएशन के अंदर। लास्ट अपने इसमें टॉपिक लिख देंगे ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द रीजनरेटेड प्लांट। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द रीजनरेटेड प्लांट, कि अपने टिश्यू कल्चर मीडियम या टिश्यू कल्चर प्रोसेस के द्वारा जिस प्लांट को अपने रीजनरेट करते हैं, बाद में उसे अपने ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं कि अपने उसे कल्चर वेसल से निकालकर धीरे धीरे जो पोर्ट्स होते हैं, गमले होते हैं, उनमें शिफ्ट करते रहते हैं, जिससे उनका जो रूट सिस्टम है वो डेवलप होता रहता है। उनको पहले अपने ग्रीन हाउस में ट्रांसफर करते हैं बाहर, और बाद में जब वहां पर वो सही ग्रोथ करना शुरू कर देता है, उसका रूट सिस्टम डेवलप हो जाता है, तो लास्ट में अपने उसे ओपन सनलाइट के अंदर, डायरेक्ट सनलाइट के अंदर अपने ट्रांसफर कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। तो ये अपनी एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट है, जिसके अंदर ये जो टॉपिक ऑब्जेक्टिव टाइप में ज्यादा पूछे जाते हैं। इनमें से भी ऑब्जेक्टिव टाइप में कोई केमिकल पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कौन कौन से केमिकल सरफेस स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं, और ये तो अपने हो ही जाएंगे। इन पे आपने थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, फोटो पीरियड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, पीएच, इसको भी अपने ध्यान रखना है कि पीएच कितनी होती है, 5 से 6 के बीच में, लगभग 5.8 होती है। पीएच को मेंटेन करने के लिए अपने ऐड करते हैं उसमें बफर सॉल्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा जो अपना 8वां लेक्चर होगा, उसके अंदर अपने नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। शायद आपके सिलेबस का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ऑर्गेनोजेनेसिस है, उसके बारे में अपने पढ़ेंगे कि कितने टाइप का होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस कैसे होता है। तो मिलते हैं अपने जो नेक्स्ट लेक्चर होगा अपना 8वां। थैंक यू।